अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सुहेल। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपना यूट्यूब चैनल जो कि मैथमेटिक्स के रिलेटेड है और इस पे आपको टोटली मैथमेटिक्स रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर मैथ से। जो मेन हमारा फोकस होगा वो होगा टॉपिक्स के ऊपर, यानी कि एक्सरसाइजेस तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में जो एक्सरसाइजेस के पहले टॉपिक्स आते हैं उनको भी हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ के चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है हमारे पास, वो है नंबर सिस्टम। और उसका सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम यानी कि 1 2 3 4 5 इसको इंट्रोड्यूस कैसे हुई और इसके पहले लोग क्या करते थे, इसकी हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले इस पे बात करेंगे। जब काउंटिंग हमारे पास नहीं होती थी, यानी कि 1 2 3 4 5 ये वाले नंबर्स जब हमारे पास नहीं होते थे तो फिर काउंटिंग कैसे की जाती थी। तो हज़ारों साल पहले जब लोगों की ज़िंदगी बहुत सादा हुआ करती थी, तो लोगों ज़्यादातर लोग जो थे वो भेड़ बकरियां चरवाते थे, यानी कि चरवाहे थे। तो ये काम जो था उस वक़्त का सबसे अच्छा काम समझा जाता था। तो जो चरवाहे थे वो अपनी भेड़ बकरियों को काउंट करने के लिए अपने साथ कुछ पत्थर रखते थे, पत्थरों के ज़रिए काउंट किया जाता था। यानी कि जब काउंटिंग करनी होती थी तो वो एक भेड़ या बकरी को साइड पे करते थे और एक पत्थर उसके नाम का साइड पे कर देते थे, यानी कि उसके रेवड़ में जितनी भी बकरियां या भेड़ें होती थी उतने ही उसके पास पत्थर होते थे। तो ये तरीकाकार बड़ा मुश्किल था काउंटिंग करने का। फिर जो था थोड़ी सी तरक्की हुई, तो एक तरीकाकार प्रॉपर जो था इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि बार सिस्टम था। यानी कि इस तरह ये एक बार जो है 1 को शो करता था, 2 3 4 एंड 5, इस तरह का बार इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि 5 नंबर्स को डिनोट करता था। यानी कि 1 2 3 4 5 10 हो गया। यानी कि ये ठीक था तरीकाकार, लेकिन ये जो था बड़े नंबर्स के लिए नहीं था। यानी कि अगर हम 100 में और 1000 में जाएं तो फिर ये लिखना बहुत मुश्किल हो जाता था। यानी कि अभी तो ये 2 बार है हमारे पास, ये 5 + 5 10, इस तरह 15 20 25, इस तरह से करते करते अगर हम 1000 100 में जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाता था लिखना। तो इससे फिर कुछ नए सिंबल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, इससे एडवांस, जिनकी बेस जो है 10 रखी गई। तो वो सिंबल्स कुछ इस तरह थे। ये सिंबल जो था 10 के लिए था और ये 100 के लिए। अब ये जो सिंबल्स थे इनसे काफ़ी बड़े नंबर्स हम लिख सकते थे। यानी कि किस तरह, ट्वेल्व ये किस तरह है, 10 + 1 + 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से लिखा जा सकता था। अब बड़े नंबर्स भी हम लिख सकते थे, वो किस तरह, ये है हमारे पास। अब जैसे कि ये 324 काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इसको हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो किस तरह से, ये 100 को 100 + 100 + 10 + 10, और ये 4 टाइम 1 1। तो इसको जब तो इस तरह से हम लिख सकते थे। अब ये जो सिंबल थे काफ़ी एडवांस तरीकाकार था, ठीक था, बड़े नंबर्स भी काउंट किए जाते थे, लेकिन इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ने लगी। तो
कुछ मज़ीद सिंबल भी ईजाद हुए, लेकिन जो रफ्ता रफ्ता जो थे मैथमेटिशियंस, उन्होंने ज़रूरत के हिसाब से ये वाली काउंटिंग ईजाद की। तो सबसे पहले जो था एक सेट ईजाद किया गया काउंटिंग का, जो था नेचुरल नंबर्स का सेट। सबसे पहला सेट जो था इंट्रोड्यूस करवाया गया वो था नेचुरल नंबर का सेट, जिसको n से डिनोट किया जाता था, और ये स्टार्ट होता था 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, इन नंबर्स पे मुश्तमिल था। तो काफ़ी बेहतर था ये सेट, लेकिन इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स आए, यानी कि जैसे जैसे वो मैथमेटिशियंस थे रिसर्च करते गए तो उनको मज़ीद ज़रूरत पड़ती गई, तो इसमें डिफ़ॉल्ट आए। डिफ़ॉल्ट क्या आया इसमें, इस इक्वेशन का सलूशन नहीं मिल रहा था। वो किस तरह, अब यहाँ पे आके वो स्टक हो रहे थे, यानी कि इसका सलूशन ज़ीरो आ रहा है, हमें तो पता है ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जब ये वाला सेट था सिर्फ, इसमें तो ज़ीरो नहीं है अभी, तो इसका उसमें सलूशन नहीं मिल रहा था। तो फिर इस ज़ीरो को उन्होंने शामिल किया इस सेट में। इसके लिए उन्होंने एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम होल नंबर का सेट कहते हैं, जिसको W से डिनोट किया जाता है। अब इसमें ज़ीरो को शामिल किया गया, तो ये सेट उससे थोड़ा सा एडवांस हो गया, लेकिन इसमें भी रफ्ता रफ्ता डिफ़ॉल्ट आना शुरू हो गए। इसमें क्या डिफ़ॉल्ट आया फिर, अब इसमें जो था इस इक्वेशन का सलूशन नहीं मिल रहा था जब हमारे पास a ग्रेटर देन होगा b से। वो किस तरह देख लेते हैं हम लोग, अगर a को हम 2 के इक्वल रखें और b को 1 के, अब इसका जवाब हमारे पास आ रहा है -1। अब ये तो हमें तो पता है, हमने इजीली लिख दिया -1, लेकिन जब तक सिर्फ ये वाला सेट होल नंबर का सेट ईजाद हुआ था, उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं थे। तो मैथमेटिशियंस थे, ये वाला इक्वेशन उनको सॉल्व नहीं हो रही थी, उसके लिए उन्होंने फिर नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें नेगेटिव नंबर्स को शामिल किया गया। वो सेट था फिर इंटीजर्स का सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। अब ये इंटीजर्स का सेट, इसमें हमारे पास ज़ीरो भी आ गया, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। अब इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए सारे, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। अब इसके बाद रफ्ता रफ्ता जो था मज़ीद, जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब इसमें तकरीबन सारे नंबर्स आ गए हैं, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कमी है। वो ये कि इसमें डिवीज़न वाले नंबर्स नहीं आ रहे, यानी कि इस तरह के जो बटे की फॉर्म में नंबर हैं वो इसमें से नहीं आ सकते थे। तो फिर इसके लिए एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हम रैशनल नंबर्स का सेट कहते हैं, और इसको Q से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब इस सेट को हम लोग बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जर्नल नंबर्स हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कोई भी रकम हो सकती है वैल्यू, 1/2 1/3 1/4 2/4 3/4, यानी कि ऊपर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, नीचे भी। इसलिए इसको हम जर्नल फॉर्म में लिखेंगे। तो उसकी वो किस तरह होगा फिर, ये किस तरह का सेट है, इसके एलिमेंट होंगे x की तरह के, सच दैट x इज इक्वल टू होगा p/q के। p एंड q जो हैं वो बिलोंग करेंगे इस सेट को, इंटीजर्स के सेट को, और q जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि q जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है,
तो डिनोमिनेटर में हमें पता है कि कोई भी नंबर आए तो वो अनडिफाइन होता है, इसलिए। अब पी वाई क्यू जो है ये हमने जनरल फॉर्म लिखी है, तो ये बिलोंग कर रहे हैं इस इंटीजर्स के सेट को, तो इस पे कोई भी नंबर हम रख सकते हैं, पी वाई क्यू की जगह पे कोई भी नंबर रख सकते हैं जो कि इस सेट में से होगा, तो ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब इसमें भी कुछ नंबर अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो किस तरह के, जो स्क्वायर रूट में आ रहे हैं अभी भी, यानी कि ये 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये वाले नंबर इसमें भी नहीं आ रहे, तो इसके लिए एक फिर और सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि इर्रेशनल नंबर का सेट कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। ये किस तरह का सेट है, एक्स सच दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। तकरीबन ये सेम सेट है रैशनल नंबर के, जबकि इसमें जो है पी एक्स जो है इसके एलिमेंट्स जो हैं पी बाई क्यू की इक्वल नहीं होते। अब ये वाला जो सेट है, ये जो दो सेट थे, इन दो के यूनियन को मिलाकर फिर एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको हम कहते हैं रियल नंबर का सेट। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू होता है क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर के यूनियन के। यूनियन का मतलब होता है जमा के, इन दोनों नंबर्स के जमा के इक्वल होता है। अब रियल नंबर का सेट हमारे पास किस तरह का होता है, इस सेट के सेंटर में ज़ीरो होता है, जो राइट साइड है इसके ऊपर इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ये होता है रियल नंबर का सेट। अब तक के जो सेट हैं इसमें सबसे बड़ा सेट यही है, तो इसमें तकरीबन सारे नंबर कवर हो रहे हैं। लेकिन मैथमेटिशियंस तो जो थे इसमें भी थोड़ा सा उन्हें डिफ़ॉल्ट नज़र आया, यानी कि इसमें भी कुछ ऐसे नंबर थे जिनका उन्हें सोल्यूशन नहीं मिल सका। वो क्या थे फिर, इसका सोल्यूशन नहीं मिल सका, यानी कि नेगेटिव नंबर्स अगर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएं तो उसका सोल्यूशन नहीं मिल सका। अब 1 है तो इससे बड़ा नंबर भी आ सकता है इस तरह का, तो फिर इसका हल क्या निकाला गया, फिर इस नंबर को फिर उन्होंने खुद से एक नंबर के इक्वल रख दिया गया, यानी कि खुद से एक नंबर के इक्वल इमेजिन कर दिया गया और इसको इमेजिनरी नंबर का नाम दे दिया गया। तो इसको किसके इक्वल रखा गया, अयोटा के इक्वल रख दिया गया खुद से इमेजिन करके, और इसको हम कहते हैं फिर इमेजिनरी नंबर। अब -1 स्क्वायर रूट जो है अयोटा के इक्वल रख दिया गया। अब इससे जो नेगेटिव वाले नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं उन सब का हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे -2 स्क्वायर रूट इससे बड़ा है तो इसका भी हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये किस तरह आएगा, -2 स्क्वायर रूट इसको हम लिख सकते हैं इस तरह 2 × -1 स्क्वायर रूट का रूल होता है, इसको हम अलग अलग इसके ऊपर स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, और -1 स्क्वायर रूट हमारे पास अयोटा के इक्वल होता है, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं उन सब का सोल्यूशन मिल रहा है। लेकिन अब ये इमेजिनरी नंबर और शामिल हो गए हमारे पास रियल नंबर के बाद, तो फिर इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर एक नया सेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिस सेट को हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर का सेट, और इसको डिनोट किया जाता है सी से। ये जो कम्प्लेक्स नंबर का सेट है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल इस तरह कि इसमें रियल नंबर्स भी आ रहे हैं
इमेजिनरी नंबर्स को भी शामिल कर दिया गया है, तो ये सेट थोड़ा सा मुश्किल सेट है। इसलिए सेट को डिनोट किस तरह करते हैं, x such that x is equal to a plus iota b, ए बी बिलोंग्स टू आर, आर यानी कि रियल नंबर्स। एक्स इसके एलिमेंट किस तरह के होंगे, ए प्लस आयोटा बी के एलिमेंट्स होंगे, यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के सम के इक्वल होंगे, यानी कि इसमें रियल नंबर्स भी आएंगे और इमेजिनरी नंबर्स भी आएंगे। ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर। तो जो इसके ए एंड बी जो हैं यहाँ पे वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर के सेट में से। तो ये वाला सेट जो है फिर रियल नंबर के सेट से भी बड़ा सेट आ गया। अब जो नंबर सिस्टम है हमारा, उसकी डिवीजन हमारे पास दो किस्म के नंबर्स में हो चुकी है, यानी कि रियल नंबर्स एंड दूसरे नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इनकी डिवीजन रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में हो चुकी है। रियल जिसमें सिर्फ रियल नंबर्स आते हैं और कॉम्प्लेक्स जिसमें इमेजिनरी नंबर्स भी आ जाते हैं। अब हम इसको अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये किस तरह आएगा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आता है रियल नंबर का सेट, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग करता है, क्योंकि रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर से छोटा सेट है। उससे छोटा सेट क्या है, इर्रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर का सेट। उससे छोटा सेट इंटीजर्स का सेट। उससे छोटा इंटीजर्स का सेट, उससे छोटा होल नंबर्स का सेट, फिर नेचुरल नंबर का सेट। इस तरह से इनकी डिवीजन होती है। सबसे छोटा सेट जो है नेचुरल नंबर का सेट और सबसे बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ये था कुछ इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। तो ये इसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो इंशाल्लाह इसकी उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। तो नेक्स्ट मज़ीद बेटर करने की कोशिश करेंगे और एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे।